नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। नया वर्ष 2026 के आगमन पर आप सबको अशेष शुभकामनाएं। आपका जीवन समृद्ध बने, आप सानंद जीवन जिएं, यही मंगल कामना है। हिंदी मंजूषा चैनल के कहानी मंच पर चलते हैं। आज की छोटी सी कहानी जो कि ससुर और बहू के संबंधों को सुधारने में हमारी मदद कर सकती है। कहानी का शीर्षक है नया साल। नया साल आने में बस कुछ ही घंटे बचे थे। घर में सब अपनी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन 65 साल के ससुर जी राम प्रसाद अपने कमरे में चुपचाप बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। वही पुराने कपड़े, पुरानी कुर्सी, आज उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी नजर आ रही थी। बहू राधिका ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया और राम प्रसाद जी को चाय देने लगी। पापा जी, सब नीचे हैं, आप अकेले क्यों बैठे हो? राम प्रसाद जी ने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं बहू, बस पुराना साल चला गया तो मुझे यादें सताने लगी। पहले हर साल तुम्हारी सास मुझे ज़बरदस्ती नए कपड़े खरीदवा देती थी और जब तक मैं पहन न लूँ चैन नहीं लेती थी। राधिका मुस्कुरा दी। तो फिर इस साल मैं सासू माँ वाला हक निभाऊं? राम प्रसाद जी ने बहू की ओर देखा। आंखों में नमी आ गई। राधिका ने बिना कुछ कहे ससुर का हाथ पकड़ा, उन्हें मार्केट लेकर चली गई। ससुर जी बार बार मना करते रहे, बहू क्या ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ। पर राधिका ने कहा, पापा जी, नया साल पुराने दुख याद करने के लिए नहीं है, नई खुशियाँ अपने जीवन में लाने के लिए होता है। राधिका ने ससुर जी के लिए खूबसूरत स्वेटर, गर्म जैकेट, नई टोपी खरीदी। घर लौटते समय राम प्रसाद जी की आंखों में बार बार आंसू आते रहे और वो आंसू पोंछते रहे। रात 12 बजे जैसे ही नया साल आया तो सारे एक दूसरे को नए साल की बधाइयाँ देने लगे। राधिका ने कहा, पापा जी, पहले आप नया साल मनाएं। ससुर जी ने नई जैकेट पहनकर शीशे में खुद को देखा और बोले, बहू, आज मैं बहुत साल बाद खुद को नया नया महसूस कर रहा हूँ। राधिका ने ससुर के पैर छुए। ससुर जी ने अपनी बहू राधिका को गले लगा लिया। आज समझ आया, बेटियाँ सिर्फ मायके में नहीं होती, बहू भी बेटी का ही रूप होती है। पूरे घर में खुशियाँ फैल गई। नया साल तो सब मनाते हैं दोस्तों, पर उस रात एक राधिका बहू ने एक अकेले बूढ़े दिल को फिर से जीना सिखा दिया। ये है इस कहानी की अनुपम सीख। नए साल में हम कैसे किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या घर से बाहर का सदस्य हो। तो ये कहानी हमें अनुपम सीख देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।